हेलो अन्यहासु नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी जो आज का हमारा वीडियो है ये है हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस पे। ओके, यानी कि हम एक सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कोरियन लैंग्वेज में। क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी सारी ग्रामर्स कर लिए हैं, इतने ग्रामर पैटर्न तो कर ही लिए हैं जिससे कि हम एक नॉर्मली सेंटेंसेस बना सकें। यानी कि नॉर्मल आम जो बातचीत करने के सेंटेंस होते हैं, मतलब कुछ हद तक हम बना सकते हैं। इतने ग्रामर तो मैंने बता ही दिए हैं और आप सीख भी गए होंगे। और कुछ वर्ड्स भी हैं आप सीख गए हैं जो कि नॉर्मली यूज़ होने वाले वर्ड्स थे, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो क्या है कि अभी जो मैंने रिसेंटली जितनी वीडियोस अपलोड करे उनमें कुछ ऐसे कमेंट्स भी मिले मुझे जहाँ पे ये मुझसे पूछा गया है कि सेंटेंस में कैसे यूज़ करें। उनको सेंटेंस में यूज करने में दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, हाँ देखिए, फर्स्ट टाइम में दिक्कत आएगी क्योंकि इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज हैं जो कि न्यू है, या फिर हम कह सकते हैं हमने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा। ठीक है, तो इसी बेस के लिए, इसी चीज के लिए आपको ये वीडियो दिखाई जा रही है, आपके लिए वीडियो बनाई गई है ताकि आपका वो जितने भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो पाए। ओके, और आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर कर सकूं मैं। ओके, तो वैसे इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस है, इसके अंदर क्या है कि छोटे से छोटा सेंटेंस भी सेम इसी पैटर्न से बनेगा और बड़े से बड़ा सेंटेंस भी इसी पैटर्न से ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम किसी सेंटेंस को कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं, किसी सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। ओके, चलिए आइए चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे लिख ही दिया आपको ताकि आप पढ़ भी सकें, आपके लिए इजी हो जाए, ताकि मैं बोलूँ अगर समझना आए तो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन कोरियन लैंग्वेज सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक हिंदी। जी बिल्कुल, हाँ, कोरियन भाषा में जो वाक्यों की रचना होती है, यानी जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, वो एज इट इज आप कह सकते हैं बिल्कुल हिंदी के ही तरह होती है। यानी कि जो हिंदी में जो रूल्स हैं एक सब्जेक्ट को, एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, सेम कोरिया में भी है, कोरिया लैंग्वेज में भी है, कोरियन लैंग्वेज में। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ हद तक डिफरेंट भी है कई जगह पे। क्योंकि अगर हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करें तो आपको भी पता है हम हिंदी में भी कोई हम प्योर ग्रामर यूज़ नहीं करते हैं, हम कैसे भी यूज कर लेते हैं हिंदी में भी, बस हमें सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। तो इसी प्रकार से क्या है कि कोरियन में भी कभी कभी आप देखेंगे कि वो थोड़ा जो हिंदी पैटर्न से हट करके वो अपना ही एक अलग पैटर्न या फिर इंग्लिश पैटर्न की तरह वो यूज होने लगता है। ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें देखना है कि रिटर्न पैटर्न देखना है। बोलने के लिए जब आपको सारी चीजें आ जाएंगी तो आप कैसे भी आप यूज कर सकते हैं उसको, ताकि सामने वाला समझ जाए और आप समझ जाएं। ठीक है, तो हमें क्या है, मेन जो देखना है, हमें रिटन पैटर्न देखना है। तो जो रिटन पैटर्न के लिए बताना चाहूंगा सेंटेंस फॉर्म में अप्रॉक्स जो है, मतलब मोस्टली जो है वो क्या है, हिंदी के रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऐसे क्या रूल्स हैं जिससे वो मेल मैच हो रहे हैं हिंदी से रिलेटेड। ओके, तो वैसे देखिए यहाँ पे हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस में आप पढ़ ही लीजिएगा, जो भी है यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही मैं आपसे बता देता हूँ कि ये देखिए ये है जो है, आप इसे पढ़ सकते हैं इसे यहाँ पे, प्लस ये है आपका वो रूल। ठीक है, जो कि आपको ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको हिंदी में भी याद तो होगा ही हिंदी का, जैसे कि उसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब हम यूज करते हैं। ठीक है, और एक कोरियन का भी सेम रूल यही होता है। ओके जी, तो आपको जो है ये रूल्स याद रखने जिससे कि आपको क्लियर हो पाए। अब देखिए कैसे, अब कई लोगों को ऐसे समझ में ना आ रहा हो ऐसा फॉर्मूला, तो अब हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने अब कोई सेंटेंस लिखा है लाइक राम आम खाता है। ओके, राम आम खाता है, तो इसमें क्या है, ये रहा राम, ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यानी कोई सा भी जो नाउन हम यूज करते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। यानी सब्जेक्ट कौन है, जो उस काम को कर रहा हो। ठीक है, जो करने वाला सेंस जो हमें पता चल रहा है, जो इस किसी काम को कर रहा हो, वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जिस काम को कर रहा है। ओके, जिस काम को वो कर रहा है, यानी कि इसमें क्या है, राम आम खा रहा है, तो आम को राम खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आम हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। आशा करता हूँ सबको पता ही होगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं। और उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। ओके, हिंदी भाषा में जिसे क्रिया कहते हैं, तो ये वो क्रिया है, यानी खाना, उठना, बैठना, नहाना, ये सारा क्या होता है, क्रिया होता है, वर्ब होता है, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं।
तो यहाँ पे इस सेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी राम, ऑब्जेक्ट यानी आम, वर्ब यानी खाना। ओके, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही इजी सा यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है ताकि आप समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, राम आम खाता है। और इसे कोरियन में कैसे बनाएंगे, देखिए कोरियन में मैंने बताया था सेम पैटर्न यूज होगा। क्या हो जाएगा, राम, राम हमने लिख लिया, ये देखिए राम, ये राम ऐसे लिखेंगे, रा आ के डंड आ, रा और ये बीएम। ओके, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे इसमें पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स है, राम आम खाता है, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे राम मैंगो मुग्धा, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब इसमें यूज होगा पार्टिकल, राम रामन हो जाएगा ये। ठीक है, जो अन है आपको मैं बता रखा है मैंने, पार्टिकल कितने होते हैं, अन, नन, ई, गा, ये होते हैं सब्जेक्ट पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रामन, मांगो यानी ऑब्जेक्ट, मैंगो को हम आम को यहाँ पे क्या कहते हैं कोरियन में, मांगो, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसका पार्टिकल आ गया ये रहा, ये हो गया क्या, रल। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब, जो कि होता है ये रहा, यह है वर्ब आपका मुग्धा, जिसमें हमने क्या यूज किया, सिमनिदा। मैंने आपको बताया था पीएफ निदा सिमनिदा यूज होगा प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में। तो क्या हो जाएगा, मुक्सिमनिदा। क्या हो गया, रामन मांगोरल मुक्सिमनिदा। ओके जी, तो ये था, जैसे कि मैंने आपको इस रूल पे बता दिया है कि ये ऐसे सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कोरियन सेंटेंस कैसे बना उस रूल पे। और अगर हम ऐसा ही देखा जाए, अगर हम जैसे कोई बड़ा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे इसी में मान लीजिए जोड़ देते हैं कि राम आम खाता है और सीता सेब खाती है। इसमें क्या हो जाएगा, रामन मांगोरुल मोक्को, मोक्को भी हम सीधा अगर देखिए मोक्को लगा देते हैं, गो अगर लगा देंगे तो शॉर्ट फॉर्म हो जाता है खरीगो का, तो आप इसको मोक्को कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं रामर मोक्कोरन मोक्सिमनिदा खरीगो सीतारन, सीतानन या गीतानन सागवारन मोक्सिमनिदा। समझ रहे हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें कोई भी आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि हार्ड है या फिर ये कुछ भी है। आप सिंपली सेंस में आप इसे समझ सकते हैं, रामन मांगोरल मोक्सिमनिदा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका, ये रूल हो गया यहाँ पे। ओके, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें कोई जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो क्या देखनी है, मतलब व्हाट आर द मेन थिंग्स ऑफ द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। ओके, हमें कुछ ऐसी चीजें हैं कोरियन लैंग्वेज जिसे बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, क्योंकि कई सारे लोग वहीं कंफ्यूज हो रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है, तो एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो उन महत्वपूर्ण चीजों में मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वो आपको ध्यान देने की बात यह है कि इसमें आपको बता चुका हूं मैं कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट पार्टिकल, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट पार्टिकल और वर्ब के साथ जो उसकी सिचुएशन के अनुसार उसकी एंडिंग आती है, वो आपको पता है, पीएफ निदा, सिमनिदा, अलसुइता, इसिमनिदा, ऑप्सिमनिदा, येयो, ये सारे क्या है, एंडिंग्स हैं, यानी सिचुएशन के अनुसार सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सारे क्या है, एंडिंग्स हैं। सेंटेंस एंडिंग्स इसमें यूज होती है। ठीक है, किसके साथ होती है, वो भी वर्ब के साथ होती है। ओके, तो ये इसके अंदर मेन थिंग्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे, ये है आपका पार्टिकल है, सब्जेक्ट पार्टिकल। ठीक है, इसके अलावा भी आपको बता रखा है मैंने कि इसके अलावा भी और कौन से सब्जेक्ट पार्टिकल्स होते हैं, ई और गा। ठीक है, आई एम सॉरी यहाँ मेंशन नहीं है, और कौन से पार्टिकल होते हैं, ई और गा। ठीक है, ये होते हैं पार्टिकल्स सब्जेक्ट के ही। ठीक है, बस फर्क इतना होता है कि हम मोस्टली जो है फॉर्मल वे में हम अनन यूज करते हैं, और कभी कभी जब हमें दो सब्जेक्ट, एक ही सेंटेंस पे दो सब्जेक्ट आ रहे होते हैं, तब हम इसको अलग अलग जगह पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे, अगर इनफॉर्मली यूज कर रहे हो तो हम ईगा यूज करते हैं, पोलाइट वे में यूज करना हो तो हम अनन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, वैसे मैं क्या बताना चाहूंगा कि फॉर्मल वे में हम ईगा भी यूज करते हैं, बट वो थोड़ा बोलते टाइम थोड़ा और सा लगता है, इसलिए लोग ज्यादातर अनन यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, लाइक छौनन, हम छेगा नहीं बोलते हैं, ओके, छौनन ही बोलते हैं। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये आपको बहुत ध्यान देना है। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट या फिर नाउन आप जो सेंटेंस में यूज करेंगे, वो क्या है, पार्टिकल के साथ यूज करेंगे।
ओके अभी डिपेंड करता है आपने सब्जेक्ट बना रखा है क्या और ऑब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस में और वर्ब क्या है. ओके उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है. ओके so please for English student one thing is the most important that you are using, and if you are using any subject in sentences, then you need to use also subject particle which is an, nun, e, ga. Okay, what are these? These are e and also ga. Okay, these are all they are also a subject particle. Okay, so please be careful with that. Okay, and with object you need to also use object particle which is al and ral. Okay, and for verbs you know that if you are using verbs in sentences, then you need to use the verb according to situation, the verbs ending. Okay, but the situation, according to that you need to use the verbs endings, or like piyapnida or semnida or ilsuita, or and many of things like issamnida, eyo, yeyo, and many kind of things, verb endings, like you need to attach with the verbs. Okay, so please be careful with these endings with particles. Okay, these are main things for sentence. All right. ओके चलिए चलते हैं. देखिए अब क्या है कि हमने ये चीज तो देख लिया है कि हमें पार्टिकल भी यूज करने हैं. ओके अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि और जो दूसरी मेन चीज है वो क्या है, वर्ब जो होता है. वर्ब के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है कि वर्ब जो होता है, कोरियन वर्ब, उसकी एंडिंग हमेशा दा के साथ होती है. ओके मोस्ट प्रोबेबली जितने भी मोस्टली वर्ड्स होंगे ज्यादातर वो किससे एंड हो रहे होंगे, दा से ही एंड होते हैं. ओके और जिससे ही पहचान लेते हैं कि ये एक वर्ब है. ओके मोस्टली जो दा होंगे जिसमें वर्ब्स ही होते हैं. अब कोई अलग से वर्ड हो उसको तो हम नहीं कह सकते, हाँ, बट मोस्टली जो आपका होगा दा के साथ एंडिंग होगा वो वर्ब ही होगा. ठीक है, तो अगर हम इन वर्ब को यूज करते हैं जब, यानी किसी सेंटेंस में अगर हम यूज करेंगे तो उसमें से द रिमूव हो जाता है. ओके और द रिमूव होने के बाद हम जो भी वर्ब एंडिंग्स है वो हम यूज करते हैं. ओके यस हाँ चलिए चलते हैं. जैसे कि मैं आपको इसमें एक बता देता हूँ. फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स यू नीड टू ऑल्सो वेरी केयरफुल for the verbs. Okay, the verb ending always will be with the. Okay, like this. This is like mogda. In mogda there is the, like mokda. Khada, in khada that is the. Oda is the. Kombuhada, here is the. Chonwada, here is the. So you need to be careful with the verbs also. And one thing is that whenever you are using the verb for the sentence, then you need to remove the. Okay, like here mogda is equal to moksimnida. Okay, it depends on the sentence that what are the verb ending you are going to use. So please be careful with the verbs also. Like here you can see if I am using khada, then I need to remove the, then it can be what khamnida. Okay, here it is khamnida. With oda it will be omnida. With khombuhada it will be khombuhamnida. Chonwahada will be chonwahamnida. So please be careful with verbs also, with subject, with object. Okay let's move. ऑल राइट ये जो है, हाँ, तो जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता देता हूँ मैं, जो कि आपका ये जो कोरियन वर्ब्स होंगे इसमें जब दा रिमूव होता है तो ये इस तरह से बन जाते हैं. मोगदा में अगर हम दा रिमूव करेंगे तो बचेगा मोक, और इसके साथ अगर हम यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा मोक्सिमनिदा. अगर इसमें अलसु इतना यूज करेंगे तो क्या आएगा मोगलसु इसमनिदा. खादा के साथ देखिए तो खादा अगर है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा खामनिदा. ठीक है, खामनिदा हो गया यहाँ पे, और इसके अगर अलसु इतना यूज करें तो खालसु इसमनिदा हो जाएगा. खाए हो जाएगा, खाइयो, यानी कि नॉर्मली अगर हम यूज करेंगे खाइयो हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ओदा ओमनिदा हो गया, खोम्बू हादा खोम्बू हामनिदा हो गया, छोनवा हादा छोनवा हामनिदा हो गया. ठीक है, उन्दोंग हादा उन्दोंग हामनिदा हो जाता है. ठीक है, तो ये जो मेन वर्ब्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ सेंटेंस. ओके, एक सेंटेंस बनाने के लिए सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप इन्हें ध्यान में रखिएगा. एक बार फिर से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, ये देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके,
दूसरी बात ये रही आपकी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जेरा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग थी, इसलिए मेरे को ज़रूरी लगा बताने के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान में रखिएगा और प्लीज़ इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, तो अब देखते हैं हम कि हम सेंटेंस में कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर की, जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस पहले बता ही चुका हूँ कि राम आम खाता है, इसमें कैसे यूज हुआ है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या यूज किया है, राम। ठीक है, राम क्या था, सब्जेक्ट था, आपको बता चुका हूं मैं, राम प्लस इसमें मैंने यूज किया है अन। अब अन क्या है, अन एक पार्टिकल है सब्जेक्ट का। ठीक है, आपको बता चुका हूं अननन पार्टिकल, आपको अगर देखा ना हो अपने वीडियो तो आप प्लीज, स्पेशली अगर आप अननन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छे से बता रखा है अननन प्लस ई का कैसे यूज होगा। ठीक है, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट एंड हो कॉन्सोनेंट से तो हम यूज करेंगे अन। ठीक है, यहाँ पे किससे एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। नियम क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, ये आपकी एंडिंग नहीं है, रा प्लस आ जो है यहाँ पे, ये आपकी एंडिंग नहीं है। एंडिंग क्या है, नीचे आपकी एंडिंग ये है। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई एक कॉन्सोनेंट या वोवल होता तो वो आपकी एंडिंग होती है। यहाँ पे किससे एंडिंग हो रही है, आपकी मियम से एंड हो रहा है, तो हमने क्या यूज किया है, कॉन्सोनेंट से एंड होगा तो अन यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपका यही सब्जेक्ट अगर एंड होता वोवल के साथ तो हम यूज करते नन। ओके ओके, तो इसके बाद देख लेते हैं हम इसे क्या पढ़ेंगे फिर, रामन। हाँ, एक बात और कि जब भी हम कोई पार्टिकल यूज करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट पार्टिकल हो या ऑब्जेक्ट पार्टिकल हो, तो हम उसको हमेशा सब्जेक्ट पार्टिकल होगा तो सब्जेक्ट के साथ अटैच करके लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पार्टिकल होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करके लिखेंगे। उनके बीच में स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, यानी उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या है कि इसमें स्पेस नहीं दिया है, स्पेस इसे कहेंगे। स्पेस देने के बाद देखिए ऐसा कुछ दिखता है, बट नहीं, ये गलत होगा ग्रामेटिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें स्पेस नहीं देना है, बिल्कुल ये उसके साथ अटैच होके आएगा। तो क्या हो जाता है, रामन। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट आपका। अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। ठीक है, मैंगो को हम कोरियन में कहते हैं मांगो, और इंग्लिश में मैंगो, और हिंदी में आम। ठीक है, तो ये होता है आम। तो मांगो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की अगर एंडिंग हो रही हो कॉन्सोनेंट के साथ तो हम यूज करेंगे अल, और अगर वोवल के साथ एंडिंग हो रही हो उस ऑब्जेक्ट की तो हम यूज करेंगे रल। तो यहाँ पे एंड किससे हो रहा है, वोवल के साथ हो रहा है, तो हमने क्या यूज किया है, रल। तो क्या हो गया, मांगो रल। ओके, उसके बाद क्या हो जाता है, मुग्धा। मुग्धा होता है हमारा वर्ब। ठीक है, मुग्धा हमारा वर्ब है, और इसमें से मैंने आपको बता ही चुका हूं कि जब भी हम किसी वर्ब को सेंटेंस में यूज करेंगे तो द रिमूव हो जाएगा, और द रिमूव होने के बाद जो हमारे पास बचेगा फिर हम चेक करेंगे कि वो एंड किससे हो रहा है, वोवल के साथ या कॉन्सोनेंट के साथ। तो अभी हमने द रिमूव किया तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ मुक बचा है। तो मुक किससे एंड हो रहा है, मुक एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट के यहाँ पे क्या है, खियक है। ओके, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, सिमनिदा। सिमनिदा कौन सी फॉर्म है, पी अपनिदा सिमनिदा। ये वो फॉर्म है जो हम प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि हिंदी में समझा जाए तो ये वो सेंटेंस है जिसकी एंडिंग ता है, ती है, ते है से होती है। जैसे कि राम आम खाता है, राम काम करता है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम सोता है। तो ये कौन से प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस हैं, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं कोरियन में, प्रयपनिदा और सिमनिदा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज कर रखा है, सिमनिदा यूज किया है। क्यों, क्योंकि जो आपके वर्ब की एंडिंग है वो किससे हो रही है, वो एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट के साथ। और अगर यहाँ पे वर्ब होता तो क्या यूज करता, प्रयपनिदा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो क्या हो गया, राम प्लस अन प्लस मैंगो प्लस रल, फिर यहाँ पे मुक प्लस सिमनिदा। तो क्या हो जाता है, रामन मांगुर मुक्समनिदा। ठीक है, ये देखिए मैं आप पे हाईलाइट कर देता हूं, ये होगा आपका पार्टिकल, ये है एक पार्टिकल, और यहाँ पे आपके वर्ब एंडिंग है। ठीक है, तो क्या हो गया, रामन मांगुर मुक्समनिदा, यानी राम आम खाता है। इसके साथ अगर दूसरा अटैच करें, जैसे कि फिर क्या हो जाएगा, राम आम खाता है, खरीगो, खरीगो में सोता है, एंड सीता
सेब खाती है, सेब को हम कहते हैं सागवा। तो क्या हो गया, राम आम खाता है, सीतानन सीतानन सागवारल मोक्षनिदा। ओके, तो क्या हो गया, सीतानन सागवारल मोक्षनिदा। सीता यानी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया सीता, और यहाँ पे नन लगाएंगे क्योंकि सीता की एंड किससे होगी, वोवल से होगी। तो सीतानन सागवा, वो भी वोवल के साथ एंड होगा, तो क्या हो जाएगा, सागवारल मोक्षनिदा, यानी मोक्षनिदा सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सीतानन सागवारल मोक्षनिदा। ओके, चलिए चलते हैं। दूसरा है यहाँ पे गीतानन हाक्योए खामनिदा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने अल्टरली यूज नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये हाक्यो जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस है। और आपको मैं बता चुका हूँ प्लेस पार्टिकल अलग ही होते हैं। इसकी एक वीडियो बना रखी है मैंने, ए और एसो की वीडियो होगी, आप वो जाके चेक कीजिएगा। उसके अंदर बिल्कुल समझाया जा चुका है कि ए हम कब यूज करते हैं, एसो हम कब यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेंटेंस इसीलिए डाला था ताकि आपको जो प्रीवियस जो ग्रामर्स हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और सॉरी इसलिए बताना चाहूंगा, थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज डोंट माइंड। तो वो भी इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको इसके अंदर क्या है कि प्रीवियस ग्रामर के साथ मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज डोंट माइंड। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, गीता स्कूल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, गीता जो है, गीता क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है। गीता में एंड किससे हो रहा है, वोवल के साथ। तो क्या हो गया, गीता नन हाक्यो। हाक्यो होता है स्कूल होता है हाक्यो। ठीक है, स्कूल होता है हाक्यो, और कॉलेज होता है दे हाक्यो। दे मिस होता है बड़ा, और हाक्यो यानी स्कूल, तो वही होता है दे हाक्यो होता है कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी। और उसके बाद है, देखिए मैंने इसमें यूज किया है ए मैंने यूज किया है, वो भी अटैच करके ही यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या एज अ ऑब्जेक्ट ही मान सकते हैं आप इसे, लेकिन इसका प्लेस है तो प्लेस पार्टिकल यूज करेंगे ए यहाँ पे। उसके बाद आ गया हाक्यो ए खामनिदा। खामनिदा ये क्या है, खादा वर्ब है इसके अंदर, जो इसका डिक्शनरी फॉर्म है वो क्या है, खादा है। जिसमें से दा अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, खा बचेगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे यूज क्या किया है, पी अपनी दा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने यूज किया है पी अपनी दा। ठीक है, तो क्या बन गया, गीतानन हाक्योए खामनिदा। ठीक है, गीतानन हाक्योए खामनिदा। गीता स्कूल जाती है, स्कूल की ओर जाती है। ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो क्या सेंस दे रहा है, की ओर। ओके, तो यहाँ पे हो गया गीतानन हाक्योए खामनिदा। अब अगर हम इसी के साथ चाहें तो हम इसके अंदर दो प्लेस पार्टिकल जोड़ सकते हैं, दो प्लेस यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, गीता स्कूल से घर जाती है। ठीक है, गीता स्कूल से घर जाती है। इसका हम कैसे बनाएंगे, सेम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। गीता स्कूल से के लिए हमने बताया था एसो यूज होगा, बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, गीतानन हाक्यो एसो, यहाँ पे सो लग जाएगा, हाक्यो एसो चिबे खामनिदा। ठीक है, आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ओके, सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको और भी आसान हो जाए समझने में। ठीक है, अब क्या हो गया, गीतानन हाक्यो एसो चिबे खामनिदा। ये हो गया चिबे यानी क्या होता है, हाउस होता है, चिब होता है हाउस, उसके साथ मैंने पार्टिकल लगा दिया तो क्या हो गया, चिबे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसे, चिबे खामनिदा। अब क्या हो गया, गीतानन हाक्यो एसो चिबे खामनिदा। तो यानी गीता स्कूल से घर की ओर जाती है, या घर जाती है, दोनों हम पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे हो गया, गीतानन हाक्यो एसो चिबे खामनिदा। यहाँ पे क्या है, दो प्लेस है, हाक्यो है एक प्लेस और एक प्लेस है हमारा चिब। क्या हो गया, गीतानन हाक्यो एसो चिबे खामनिदा। देख लीजिए, ये हो गया हाक्यो एक प्लेस और एक हो गया ये चिब। ठीक है, तो हमने क्या दो पार्टिकल यूज किए हैं, दो प्लेस पार्टिकल यूज किए हैं यहाँ पे, गीतानन हाक्यो एसो चिबे खामनिदा। ठीक है, चलिए इसको रिमूव कर देते ताकि आपको समझने में आसानी रहे, कोई दिक्कत ना हो। आप चाहे तो घर पे भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, या
ये रहा, ठीक है। गीतान हाक्योय खामनिदा, ये हो गया। देख लीजिए यहाँ पे गीता क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट के साथ हमने यूज किया है नन, तो क्या हो जाएगा गीता नन। फिर यहाँ पे हाक्यो है स्कूल, प्लस में ए डाला हमने, तो क्या हो गया हाक्यो ए। फिर यहाँ पे खादा में हमने दा रिमूव कर रखा है, तो बचा खा, प्लस में पी अपनिदा, तो क्या हो गया खामनिदा। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसे, गीतानन हाक्योय खामनिदा, ठीक है, गीतानन हाक्योय खामनिदा। ओके, तो ये हो गया हमारा ये सेंटेंस। ओके, चले चलते हैं अगला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, मैं कोरियन भाषा पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं कोरियन भाषा पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा 저는 한국어를 공부합니다। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा 저는 한국어를 공부합니다। अब यहाँ पे क्या है कि छ होता है मैं, ओके, छ मीन्स आई होता है, छ प्लस में नियन, ठीक है, तो सॉरी नन, तो क्या हो गया छ नन। ओके, छ नन हांगुको, हांगुको हम पढ़ेंगे इसे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हांगुको होता है कोरियन लैंग्वेज। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी देश के नाम के साथ अगर ओ जोड़ देते हैं तो वो उस देश की लैंग्वेज बन जाती है कोरियन लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे कि छुंगुक होता है चाइना, ठीक है। अब चाइनीज लैंग्वेज बोले तो हम क्या बोलेंगे सीधा छुंगुको। ओके, क्या हो जाएगा छुंगुको, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे हांगुक होता है कोरिया, इसमें ओ जोड़ दिया तो हो गया कोरियन लैंग्वेज। ओके, क्या हो गया 저는 한국어를 공부합니다। यहाँ पे रिल क्यों यूज किया है, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एंड किससे हो रहा है, वो ओ से एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 저는 한국어를, अगर यहाँ पे होता कॉन्सोनेंट होता तो यहाँ पे क्या हो जाता अल हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है वोवल है, तो क्या हो गया रल। 저는 한국어를 공부합니다। ओके, तो यहाँ पे खोम्बू हादा होता है, तो इसमें मैंने क्या डाल रखा है सीधा खोम्बू हा पीएफ निदा, तो क्या हो गया खोम्बू हम निदा, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐसा भी चाहें तो अब देखिए कहीं कहीं पे आप हांगुगो यानी कोरियन लैंग्वेज को आप एज अ सब्जेक्ट एज अ नाउन भी देखेंगे, तो वो कैसे देखेंगे, जैसे कि हम एज अ सब्जेक्ट, अगर हम एज अ एग्जांपल देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करें तो ये हो जाएगा कि कोरियन लैंग्वेज बहुत कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोरियन लैंग्वेज जो हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट, एज अ मिनी सब्जेक्ट यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कोरियन लैंग्वेज बहुत कठिन है, तो यहाँ पे होता है वो सब्जेक्ट रूप में, बट हमें क्या यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज करना है, एज ऑब्जेक्ट यूज किया हमने, तो क्या हो गया 저는 한국어를 공부합니다, ठीक है। देखिए छ प्लस नन हो जाएगा छ नन, 한국어 प्लस रल यानी 한국어를 공부하 प्लस 배웁니다, तो क्या हो गया 공부합니다, ठीक है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि नन है, रल है और ये वर्ब एंडिंग है, क्या हो गया 저는 한국어를 공부합니다। क्लियर है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे है आबूजीनन यानी कि पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने यूज किया है आबूजी यानी फादर होता है, ठीक, और मैंने यहाँ पे सिंपली यूज किया है नन, बट आप चाहे तो यहाँ पे खेसोनन भी यूज कर सकते हैं, बट खेसोनन इसलिए यूज होता है जब हम फॉर्मल वे में पोलाइट वे में यूज करना होता है, समझ रहे हैं। तो पोलाइट वे में जब हम यूज करते हैं तो हम खेसो यूज करते हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर से अगर हम बात करें, ग्रैंडफादर की बात करें तो हम वहां पे यूज करेंगे हाराबोजी खेसोनन, ठीक है, दादाजी, वहां पे हम ऐसे बोलेंगे। और यहाँ पे है पिताजी, तो हम यहाँ पे भी आबूजी खेसोनन भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप अपने फादर के लिए बोल रहे हो तो आप आबूजी नन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो अगर आप किसी और के फादर के लिए यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे आबूजी खेसोनन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आबूजी खेसोनन सिनमुनल एक्सनिदा, मैंने ये लिखा है। तो सिनमुन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट पार्टिकल क्या था अल और रल था, तो यहाँ पे एंड अगर कॉन्सोनेंट के साथ हो रहा है तो हमने क्या यूज किया है अल यूज किया है, तो क्या हो गया सिनमुनल। और इकदा होता है वर्ब होता है इकदा, ठीक है। तो इकदा में अगर हम धा रिमूव करेंगे तो क्या बचा हमारे पास ई रियल और केक, तो इसे पढ़ेंगे क्या एक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ते हैं एक, क्योंकि जब भी रियल कियक को फॉलो करे, जब ऐसे 4 सिलेबल वाले कोई वर्ड मिले आपको तो उसके अंदर जब रियल कियक को फॉलो करेगा तो हमेशा कौन सा हम साउंड प्रोनाउंशिएट करेंगे, कियक का साउंड प्रोनाउंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाता है वो एक पड़ जाएगा एक, ठीक है।
तो वो हो जाता है इक्समनिदा। हमने इस पे सिमनिदा यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि एकता में जो है कियक है वो कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो गया, एकता में हो जाएगा सिमनिदा, प्लस में सिमनिदा, तो क्या हो गया, इक्समनिदा। तो कैसे पढ़ेंगे इसे? आबोजिनन सिनमुनल इक्समनिदा। ठीक है, तो क्या हो गया, आबूजी अखबार पढ़ते हैं, यानी पिताजी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए पार्टिकल्स में हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है आपका नन, इस पे पार्टिकल हो गया सब्जेक्ट पार्टिकल, ये अल हो गया ऑब्जेक्ट पार्टिकल, सिमनिदा हो गया इसके अंदर आपका वर्ब एंडिंग। ठीक है, तो ये आपको आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम ऐसे ही, अगर नॉर्मली मैं आपको लिख के नहीं ऐसे बता देता हूँ, ताकि वैसे भी काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका हम कैसे बोल सकते हैं दूसरे सेंटेंस में, जैसे कि मैं पार्क में एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि मैं पार्क में एक्सरसाइज करता हूँ, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे इसको? हम इसको बोलेंगे कि 저는 공원에서 운동합니다। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 저는 공원에서 운동합니다। या फिर हम इसको दूसरे वे में एक पैटर्न और भी होता है, देखिए, जैसे कि पैटर्न नहीं होता, मतलब आप यूज कर सकते हो 운동을합니다 भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है कि कभी कभी हम इसको उन्दोंग को हमने क्या यहाँ पे बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ किसके लिए, समझाने के लिए। ठीक है, उन्दोंगल हामनिदा, आप चाहे तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं उन्दोंग हामनिदा, कोई गलत नहीं होगा, ना ग्रामेटिकली ना फिर आप बोलने के लिए कुछ भी आपका गलत नहीं होगा। बट हाँ, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि 저는 공원에서 운동을 합니다, यानी मैं पार्क में एक्सरसाइज करता हूं, यानी मैं पार्क में कसरत करता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप चेक करें तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। उन्दोंग क्या होता है? उन्दोंग होता है एक्सरसाइज। अगर हम बोले उन्दोंग हादा, तो क्या होता है, टू डू एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज करना। यहाँ पे जो वर्ब मैंने यूज किया है, हादा यूज किया है। हादा में अगर आप द रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा हा। ठीक है, हादा लिखते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। हादा लिख के देखिए, नॉर्मली हियत होगा, हियत प्लस आ। ठीक है, हियत प्लस आ और दा नॉर्मली होता है। ठीक है, तो आप इसमें नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, हादा। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हादा, ऐसे। ठीक है, ये होता है हादा। ओके, हादा मीन्स क्या होता है, टू डू, यानी करना, किसी काम को करना। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे यही यूज किया है। तो 저는 공원에서 운동을 합니다, मैं पार्क में क्या एक्सरसाइज करता हूँ। तो पार्क यहाँ पे क्या है, आपका पार्क हो गया प्लेस पार्टिकल मैंने बताया था एसो यूज करना है, और वो क्यों यहाँ पे एसो लगा है, ए क्यों नहीं लगा, तो ये आप एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा, वहां पे पता चल जाएगा एएसओ की वीडियो में। ठीक है, और मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप दूसरे सेंटेंस देखें तो आप बोल सकते हैं कि जैसे कि आप कह सकते हैं, आप कुछ भी बताए, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, चरण मेल हक्योए खायो। अगर यू की फॉर्म में डालें तो यानी कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, चरण मेल हक्योए खायो। या फिर आप मेल पहले भी डाल सकते हैं कि मेल चरण हक्योए खायो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपका ये हो जाता है सारे सेंटेंस कवर कि आप कैसे कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये इसका रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको ये सारी चीजें मेन ध्यान रखने वाली है। अगर आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो द रिमूव करके आपको देखना होगा वो एंड किससे हो रहा है। ठीक है, डिक्शनरी फॉर्म कभी यूज नहीं होगा। आप कभी कभी देखेंगे डिक्शनरी फॉर्म, किसमें देखेंगे, नोवेल्स में देखेंगे, बुक्स में देखेंगे, अखबारों में देखेंगे। वो इसलिए देखेंगे क्योंकि हम जब आपको लिखा तो वहां पे डिक्शनरी फॉर्म होगा, लेकिन आपको पढ़ना उसका ही फॉर्म होगा जो वहां पे लिखा होगा, सिमनिदा यो फॉर्म के साथ यूज करके ही पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप बोलते टाइम भी अगर डिक्शनरी फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। हाँ, लेकिन इनफॉर्मली अगर आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो डिक्शनरी फॉर्म में, कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी। बट एज अ पोलाइटली, एज अ ऑफिशियल प्लेसेस, एज अ कॉलेजेस, इन अ कॉलेजेस और स्कूल्स, आपको यूज क्या करना है, बिल्कुल आपको जो वर्ब के एंडिंग्स के साथ यूज करना होगा। ठीक है,
ओके, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये चैप्टर आपको, जो आपको दिक्कत आ रही थी हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस को बनाने में। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, और जो भी प्रॉब्लम आते हैं कमेंट कीजिए, और प्लीज यार आप इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। ओके, क्योंकि अगर आप इसे शेयर करेंगे तो आपका, आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। और लाइक जरूर कीजिए यार, अगर आप लाइक करते हो ना तो थोड़ा यहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस इंक्रीमेंट होती है, और बनाने में भी फिर मजा आता है। ठीक है, लाइक जरूर कीजिए, और हाँ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि परिचय, अपना परिचय जो देते हैं उसके ऊपर होगा। तो उसके अंदर क्या है, कई सारे नए ग्रामर होंगे, नए सेंटेंसेस होंगे, नए वर्ड्स होंगे, तो जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और हाँ, अगर आप लास्ट वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है, अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं हमारी ऑल वीडियोस, तो आप हमारे चैनल में एंटर करके हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहाँ पे कई सारे ग्रामर्स मैंने बता रखे हैं काफी इजी वे में, और वो भी हिंदी में बताए हैं मैंने, जिससे कि हम सब सीख पाए आसानी से। ओके, और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए यार, क्योंकि आपको पता है मार्केट में कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें, अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको 3 मंथ्स के लिए 20 to 30,000 पे करने पड़ते हैं। ठीक है, आप KCC चेक कर लीजिए, यानी कि अगर MBC के थ्रू अगर आप चेक करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें आप देखेंगे कि 3 मंथ्स के लिए आपको शायद 18 to 20,000 आपको पे करना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीजें एज फ्री आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपके जो दोस्त हों, आपके जो जानने वाले हों, उनका भी बेनिफिट हो पाए। क्योंकि मैंने भी जब ये किया था तो काफी ज्यादा मेरे को खुद को अमाउंट पे करना पड़ा था उस टाइम पे, बट मैं नहीं चाहता कि और भी लोग पे करें। तो ये क्या है कि इससे मेरा ये बेनिफिट है कि मैं अपनी चीजें भी क्लियर कर रहा हूँ और आपको भी क्लियर करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप प्लीज ट्राई कीजिए। और हाँ यार, आई एम सो सॉरी फॉर दिस लेट फॉर वीडियो। मैं माफी चाहता हूँ कि वीडियो लेट हो रही है अपलोड होने में, क्योंकि यार आई एम सॉरी, बट मैं इस टाइम पे थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, इसलिए जो भी वीडियोस आ रही है प्लीज मैनेज विद दैट। और अगर आपके पास टाइम है और आपको वीडियो का वेट करें तो प्लीज आप लास्ट वीडियोस जो भी हैं उनमें जो वर्ड्स हैं आप उनको निकालिए, उससे सेंटेंसेस बनाइए, और मूवीज चेक कीजिए, मूवीज देखिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल। मैंने कुछ मूवीज भी सजेस्ट करी थी, आप उन मूवीज, सॉरी ड्रामास थे, जो कि ड्रामा काफी लॉन्ग थे, काफी 15-15, 20-20 एपिसोड थे, आप उन्हें देखिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि आपने जो वर्ड्स याद किए हैं वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ओके ओके, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ, और ये काफी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, 감사합니다, 다음에 만나요। ओके, यानी कि 감사합니다, थैंक यू, लेट्स मीट विद नेक्स्ट टाइम। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हैं, थाम यानी नेक्स्ट होता है, यानी कि अगली बार मिलते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं इसे हिंदी में। ओके, और आप चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके, 감사합니다, धन्यवाद।